दो तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों, एक रिलेटिव और एक एब्सोल्यूट। रिलेटिव का मतलब और एब्सोल्यूट का मतलब थोड़ा सा अलग अलग है, थोड़ा सा। बताऊं क्या फर्क है? एग्जांपल देके बताता हूं, एग्जांपल के बिना मजा नहीं आएगा, एग्जांपल देके बताता हूं। देखो बच्चों, दिस इज मीडियम ए, दिस इज मीडियम बी, दिस इज मीडियम ए, दिस इज मीडियम बी। लाइट आ रही है कहां से? लाइट आ रही है ए से, घुस रही है कहां? बी में। ऐसे यहां पर भी हो रहा है, आ ए से रही है, घुसका रही है बी में। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखूंगा? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखूंगा? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लिखूंगा ऐसे, एन जिसमें घुसती है वो विद रिस्पेक्ट टू पहले वाला एनबीए बराबर क्या लिखूंगा? वेलोसिटीज लिखूंगा ना, तो वेलोसिटी पहले ऊपर वाले की यानी वीए, और फिर वेलोसिटी किसकी? नीचे वाले की वीबी। ये लिखा जाएगा। और बच्चों इसका भी ऐसे लिखा जाएगा। तो फिर फर्क क्या हुआ? फर्क ये है कि रिलेटिव में कुछ भी चलता है, खिचड़ी है ये खिचड़ी है, कुछ भी चलता है। कुछ भी चलता है का मतलब, कुछ भी चलता है का मतलब पहला मीडियम जो है ना वो एयर नहीं होना चाहिए। बस क्या बोला? पहला मीडियम जो है ना वो एयर नहीं होना चाहिए। कोई भी और मीडियम चलेगा, कोई भी और खिचड़ी चलेगी। ग्लास से चलेगा कैरोसिन, कैरोसिन से चलेगा ग्लास, ग्लास से चलेगा वाटर, वाटर से चलेगा ऑयल, ऑयल से चलेगा डायमंड, डायमंड चलेगा बेंजीन, बेंजीन चलेगा कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड चलेगा हीलियम, हीलियम चलेगा नियॉन। कुछ भी चलेगा, कोई भी खिचड़ी चलेगी, बस पहला मीडियम एयर नहीं होना चाहिए। पहला मीडियम एयर नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं बच्चों रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एब्सोल्यूट बिल्कुल वही जो आप सोच रहे हो, जो मैं बोलने वाला हूं। क्या कि पहला मीडियम एयर ही चाहिए, दूसरा कोई भी खिचड़ी हो, दूसरा कुछ भी हो, पहला मीडियम एयर ही होना चाहिए। ए से एब्सोल्यूट, ए से एयर, बात खत्म। ए से एब्सोल्यूट, ए से एयर, याद रखना। ए से एब्सोल्यूट, ए से एयर। पहला मीडियम क्या होना चाहिए? एयर होना चाहिए। पहला मीडियम क्या होना चाहिए? एयर होना चाहिए। तो फर्स्ट मीडियम शुड नॉट बी ए, इट शुड बी व्हाट? इट शुड बी एयर। हां या ना? हां या ना? इट शुड बी व्हाट? अरे खुल जा, इट शुड बी एयर। दूसरा मीडियम कुछ भी हो सकता है बच्चों, दूसरा मीडियम कुछ भी, दूसरा मीडियम हो सकता है मोहन, ए मोहन, ठीक है। दूसरा मीडियम कुछ भी हो सकता है। पहला मीडियम लेकिन क्या होना चाहिए? एयर होना चाहिए। मोहन मैंने ऐसे ले लिया भाई, कोई ऑफेंड मत होना, ठीक है। मोहन एक बड़ा प्यारा सा नाम है, मोहन है ना, प्यारा सा नाम है। तो पहला एयर है, दूसरा क्या है? मोहन है, ठीक है जी। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखूंगा यार? कोई बताओ, कोई बताओ। कोई नहीं बताता तुम में से, खुद ही लिखना पड़ता है मेरे को। घुस किस में रही है? मोहन में। कौन? लाइट, ठीक है ना। घुस कौन रही है? लाइट घुस रही है। किस में घुस रही है? मोहन में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा? मोहन का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा बच्चों? मोहन का। किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। यानी मैं इसको ऐसे लिखूंगा, एन मोहन जी है ना विद रिस्पेक्ट टू एयर। कॉमा डाल सकते हो, अगर पूरा पूरा लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, या कॉमा डल जाएगा बराबर। वेलोसिटी कैसे लिखूंगा? आपको पता है लाइट की स्पीड एयर में कितनी होती है? सी। एयर में होती है, किससे डिनोट करते हैं बच्चों? सी से। सी से, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी यहां पर सीधा सा फॉर्मूला क्या बन जाता है? सी अपॉन वी मोहन। या कोई भी मीडियम हो बच्चों, आज तो मोहन है, आज तो मोहन है, कल को सोहन हो सकता है, परसों रोहन हो सकता है ना, मनमोहन भी हो सकता है।